हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक लेते हैं जो एनाटॉमी यानी जीव विज्ञान से संबंधित है। तो इसमें पहले देखते हैं हृदय। हृदय इसकी संरचना की का जो अध्ययन है हमने पहले कर रखा है। और इसमें देखते हैं कि विभिन्न जो प्राणी रहते हैं इनका हृदय अलग अलग कोष्ठी होता है। जैसे आपने देखा होगा हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी 2 तो आलिंद और एक मतलब 2 आलिंद और 2 नीले। जैसे ये मानव का हृदय है। तो जैसे ये बायां आलिंद, ये बायां नीले, ये दायां आलिंद और ये दायां नीले। तो इस प्रकार से जो है सभी प्राणियों में विकसित वर्ग में ले तो स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। यानी 2 तो क्या रहते हैं आलिंद और 2 क्या रहते हैं नीले पाए जाते हैं। ऊपर वाले जो कोष्ठ रहते हैं ये क्या कहलाते हैं आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले क्या कहलाते हैं नीले कहलाते हैं। इसकी डीपली संरचना की स्टडी हम बाद में, डीपली जो संरचना है उसका अध्ययन बाद में करेंगे। लेकिन आज हम टॉपिक ले रहे हैं विभिन्न प्राणियों का जो हृदय वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं जैसे जो विकसित वर्ग है ना उस हिसाब से। तो पहले नंबर 1 में ये मैंने पहले बताया था, जैसे प्राणियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी जंतु जगत को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक तो होते हैं नॉन कोऑर्डेटा, और एक है कोऑर्डेटा। यानी इसका मतलब होता है मतलब अपृष्ठवंशी भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं अपृष्ठवंशी या फिर मेरुदंडहीन, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और कोर्डेटा को क्या कहते हैं पृष्ठवंशी कहते हैं। इनमें क्या पाई जाती है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इसमें तो मैंने पहले बताया था कहाँ से प्रोटोजोआ से लेकर के 10वें नंबर पर जो स्टडी करेंगे तो आएगा हेमिकोर्डेटा। ये लेकिन इसमें जो है डायरेक्टली अध्ययन है। जैसे नंबर 1 में पीसी, क्योंकि ये हेमिकोर्डेटा है, इसे यहाँ दिख जाएगा हेमिकोर्डेटा। तो इसके बीच में कितने 2 3 4 ऐसे करके ये 10वें नंबर पे है। 9 क्या आते हैं संघ आते हैं, संघ को क्या कहते हैं फाइलम। और इनसे इनका विकास हुआ। तो पिसीज वर्ग पहले क्या आते हैं पिसीज, फिर नंबर 2 में एम्फीबिया, नंबर 3 में रेप्टेलिया, नंबर 4 में एविज यानी पक्षी, और नंबर 5 में स्तनधारी ये आते हैं। तो देखिए इसमें हृदय किस प्रकार से पाया जाता है। तो याद रखिए मछलियों में जो पिसीज वर्ग है उसमें एकल परिसंचरण पाया जाता है। हृदय तो नंबर 1 में जैसे मछलियां यानी पिसीज वर्ग, इसमें सभी मछलियां आ गई है। तो इसमें जो हृदय पाया जाता है वह
द्विकोष्ठी होता है, द्विकोष्ठीय, यानी हृदय में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। और परिसंचरण क्या होता है? एकल परिसंचरण, एकल परिसंचरण, एकल परिसंचरण पाया जाता है इसमें। तो देखिए द्विकोष्ठ में समझना आप, ये जैसे हृदय, तो मछलियों के हृदय में एक तो क्या पाया जाता है? आलिंद, और एक क्या पाया जाता है? नीले पाया जाता है, यानी एक आलिंद और एक नीले पाया जाता है। तो इसमें जो रक्त आता है वो रक्त जैसे आलिंदों से फिर किसमें आता है? नीले में, और नीले से फिर ये शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। ये भी आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो शिराएं रहती है वो शिराएं रक्त को लाती है किसमें? हृदय में। और जो धमनियां होती है वो धमनियां रक्त को ले जाती है कहां से? हृदय से। तो आलिंदों में तो रक्त आता है, हमेशा याद रखना आप, आलिंदों में रक्त आता है, और धमनियों से शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त भेजा जाता है। यह भी आपको पता होगा कि जो शिराएं रहती है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। इसमें आप याद रखना, यह सार्वभौमिक सत्य है, शिराओं में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त, और धमनियों में शुद्ध रक्त। लेकिन एक एक इसका क्या है? अपवाद भी है। जैसे मतलब ये अच्छी तरह से पता लग गया कि शिराओं में, शिरा अशुद्ध रक्त, और धमनियां या धमनी शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन याद रखना आप, एक अपवाद भी इसका, मैंने पहले बताया विभिन्न शिराओं द्वारा जो है ना रक्त आता है आलिंदों में, और नीलियों से फिर रक्त भेजा जाता है। तो जो शिराएं रहती है तो उनमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, और धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन एक अपवाद भी है, कौन सी? पुपुषीय शिरा, पुपुषीय शिरा, जिसको पल्मोनरी शिरा भी कहा जाता है। तो इसमें ये अपवाद, इसमें क्या बहेगा? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। और उसी प्रकार से एक जो धमनी है, धमनियों में शुद्ध, समझ रहे हो आप, शुद्ध रक्त, लेकिन धमनियों में क्या बता है? अशुद्ध रक्त। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो मछलियों का जो हृदय वो क्या होता है? द्विकोष्ठी होता है। द्विकोष्ठी का मतलब अभी आज देखा था आपने, जैसे ये हृदय, तो इसमें एक तो आलिंद पाया जाता है और एक नीले पाया जाता है। किसमें? पिशीज वर्ग में, यानी मछलियों में। इसलिए इनमें क्या पाया जाता है? एकल परिसंचरण पाया जाता है, यानी हृदय से रक्त एक बार गुजरता है। इसके बाद नंबर 2 में चलते हैं। देखिए एम्फीबिया यानी मेंढक, मेंढक, शेला, इसमें मेंढक, शेला, मेंढर आदि आते हैं। तो इसमें इसलिए इसको कहेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया। इसमें जो पाया जाता है वह हृदय त्रिकोष्ठी होता है, त्रिकोष्ठीय, यानी हृदय में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। लेकिन जो पाया जाता है वो क्या है? द्विपरिसंचरण, द्विपरिसंचरण, यानी कुछ एकल, यानी यूं कह सकते हैं द्विपरिसंचरण, एकल के साथ साथ क्या होता है? द्विपरिसंचरण, एकल प्लस द्विपरिसंचरण, इस प्रकार का ये। अब देखिए इसमें ये मेंढक का हृदय जैसे, तो इसमें दो आलिंद पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? एक नीले पाया जाता है। देखिए आलिंद, आलिंद यानी कि बायां और दायां, और नीले जो है ये क्या पाया जाएगा? एक ही पाया जाता है। अब आप जानते हो गया 3 कोष्ठी। देखिए त्रिकोष्ठी है, 1 2 और 3 कोष्ठी हो गया ये। इसलिए इसमें
आने में तो रक्त दोनों आलिंदों में आएगा तो द्विपरिसंचरण समान है, लेकिन इसमें से जब गुजरेगा तो एक ही नीले के द्वारा गुजरेगा वो, इसलिए इसमें जो एकल होता है वो एकल तो होता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, द्विपरिसंचरण होता है ये। यानी कि इसमें जो रक्त परिसंचरण होता है तो क्या होता है, एक प्रकार से द्वि प्रकार का होता है, यानी द्विसंचरी प्रकार का होता है ये तो इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए, दो हृदय मतलब दो आलिंद और एक नीले, दोनों आलिंदों में रक्त आता है, लेकिन आलिंदों से जो रक्त है वो किस में आता है, नीले में आता है। तो आपने देखा होगा आलिंदों में यहाँ पर जो है दोनों प्रकार के रक्त आते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, लेकिन जो ही वो नीले में आते हैं तो नीले में दोनों प्रकार के रक्त मिल जाते हैं। कौन कौन से, शुद्ध और अशुद्ध। मैंने पहले बताया, जैसे एक नीले में शुद्ध आएगा एक नीले में अशुद्ध आएगा, लेकिन सॉरी दोनों आलिंदों में अशुद्ध रक्त आएगा, लेकिन जो ही वो यहाँ पर मिलेगा, अच्छा इन दोनों में से एक में शुद्ध रहता है एक में अशुद्ध रहता है। ये वाला हिस्सा मनुष्य में अगर देखा जाए, कौन सा, बायां वाला, तो बाएं वाले में क्या होता है, हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि जो दायां वाला हिस्सा उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मनुष्य में तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन मेंढक में क्या रहता है, एक ही नीले पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों रक्त मिक्स हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, वैज्ञानिकों के सामने समस्या है, इसको बताया तो कैसे, क्योंकि फिर भी मेंढक जीवित है, मतलब यहाँ पर दोनों रक्त मिल रहे हैं फिर भी मेंढक जीवित है। अगर ऐसा मनुष्य में हो जाए तो मनुष्य की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, कारण दोनों रक्त मिक्स हो जाएंगे। इसलिए मेंढक के अंदर यानी एम्फीबिया में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, और होने में तो क्या पाया जाएगा, द्विपरिसंचरण पाया जाएगा ये। तो एकल एक प्रकार से विकसित होता है। तो इस प्रकार से इसमें द्विपरिसंचरण। तीसरा इसमें लिखेंगे हम, जैसे इंडिविजुअल नाम लिखे तो सर्प, गिरगिट और भी जितने भी रेंगने वाले प्राणी, यानी इनका जो नाम हो जाएगा ना वो कहलाएगा रेप्टेलिया, यानी सरीसर्प, सरीसर्प रेंगने वाले प्राणी, ये कहलाएंगे रेप्टेलिया, रेप्टेलिया। इनमें पाया जाता है हृदय चार कोष्ठीय, चार कोष्ठीय लिखेंगे, चार ही लेके अभी समझेंगे ना उसमें, और ये पाया जाएगा द्विपरिसंचरण, 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 क्योंकि इससे विकसित हो गया, इसमें यहाँ पर एकल किस्म था लेकिन बाद में द्विपरिसंचरण के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पर दिखने में तो चार कोष्ठे दिख रहे हैं, लेकिन अभी आप देखना, अब देखिए सरीसर्प यानी सर्प और एक प्राणी को छोड़ करके, ये जैसे हृदय, ये तो इसमें क्या है, देखिए वही एक आलिंद, ये भी आलिंद, ये नीले, लेकिन इनका जो छोटा कक्ष रहता है किनका, सरीसर्पों का, वो छोटा जो होता है ना नीले, ये क्या होता है, अपूर्ण होता है, ये अपूर्ण होता है, यानी दोनों आलिंद विकसित रहते हैं, याद रखें, इनमें एक नीले पूर्ण रहता है और एक क्या रहता है, एक अपूर्ण नीले रहता है, किसमें, सरीसर्पों में जितने भी प्राणी, लेकिन इसमें याद रखना एक अपवाद है, कौन सा, मगरमच्छ, मगरमच्छ में जो है हृदय के चारों कोष्ठ क्या पाए जाते हैं, विकसित पाए जाते हैं, तो इसका एक अपवाद है। तो इसमें याद रखना चार कोष्ठ रहता है, तो मगरमच्छ को छोड़कर देखिए इसमें दो आलिंद, एक नीले और एक अपूर्ण नीले पाया जाता है, किनमें, सरीसर्पों में यानी रेप्टेलिया में, लेकिन अपवाद है, मगरमच्छ क्या है, ये अपवाद है, इसमें चारों कोष्ठ क्या रहते हैं,
पूर्णतः विकसित रहते हैं। नंबर 4 में पक्षी, इसको कहते हैं एविज। पक्षियों को जो है एविज वर्ग में रखा गया है और इनमें भी क्या पाया जाता है, वही द्विपरिसंचरण, यानी हृदय वही 4 कोष्ठीय और द्विपरिसंचरण। द्विपरिसंचरण यानी हृदय से रक्त जो है 2 बार गुजरता है, इसे द्विपरिसंचरण कहते हैं। और जिसमें हृदय से रक्त 1 बार गुजरता है उसे एकल परिसंचरण कहते हैं। यानी तंत्रोताई इस प्रकार से देखिए एविज में वही मनुष्य की तरह, इसमें जैसे ये हृदय, तो इसमें वही आलिंद नीले यानी 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। किसमें, पक्षियों में। और उसके बाद नंबर 5 में स्तनधारी यानी चूहे से लेकर के मनुष्य तक, यहाँ तक ब्लू व्हेल तक। अब ब्लू व्हेल मछली नहीं है, वो क्या है, स्तनधारी है वो। ये जरूरी नहीं था कि पानी में रहने वाले, तैरने वाले, इसमें सभी क्या हो, मतलब वो मछली वर्ग में हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे झींगा मछली, अब बोलने में कहते हैं झींगा मछली कहते हैं, लेकिन रियल में क्या है, वो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, वो आर्थ्रोपोडा का जीव है वो। तो स्तनधारी इसमें मेमेलिया कहा जाता है इनको। और इनका जो हृदय वही 4 कोष्ठीय। और कौन सा पाया जाता है इसमें, द्विपरिसंचरण, यानी इनमें भी हृदय जो है, हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। और वही है जो हृदय रहता है, तो उसमें जैसे ये हृदय, तो हृदय में वही आलिंद यानी 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते, पूरी तरह से विकसित। जिसमें आपने देखा होगा, ये वाला मनुष्य में, ये वाला जो कौन सा, बायां वाला, तो बायां वाला जो आलिंद है उसमें पूरी तरह से क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है। और ये वाला जो होता है कौन सा, दायां आलिंद, इसमें दोनों रक्त मिक्स हो जाते हैं। तो इधर वाला हिस्सा अशुद्ध वाला है और इधर वाला हिस्सा शुद्ध वाला है, क्योंकि इस वाले हिस्से से भी क्या है, शुद्ध रक्त भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट में कल इसकी स्टडी करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन सा हिस्सा कौन हृदय के कौन से हिस्से में कौन सा रक्त आता है और वो किस प्रकार से उनको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट में कल स्टडी करेंगे।